तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, साथ ही साथ में इसके पूरे सॉल्यूशन को भी समझेंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का बताने वाला हूं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनमें से पूछे जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इसी प्रकार का पूरा पेपर आपको वार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिल जाएगा परीक्षाओं में। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आया है और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है। ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक पैसेज होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर्स आप लोग यहाँ से इस प्रकार से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपका पैसेज है, यहाँ से आप सब लोग इस पूरे पैसेज को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वाई वेयर द गेस्ट किंग ऑन विजिटिंग द लेक ऑफ बनारस। तो देखो इसका राइट आंसर होगा दे वेयर इन्वाइटेड पर्सनली बाई किंग बापुत्र। तो देखो इसका राइट आंसर, पहले का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। तो देखो दूसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, ये वाला। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ ए गोल्डन गूज किंग एक्साइटेड। तो देखो दूसरे का राइट आंसर बी आ जाएगा। तीसरे को पढ़ते हैं वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द गेज किंग गोल्डन गूज। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये होगा ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज विजडम एंड द नोबिलिटी। तो देखो तीसरे का राइट आंसर ये आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड द बिल्डिंग ऑफ लेक। तो देखो चौथे का राइट आंसर ये होगा टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पेसीज ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड द बर्ड्स। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इसको पूरा देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड द बिल्डिंग ऑफ लेक। तो देखो चौथे का राइट आंसर ये होगा टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पेसीज ऑफ द लिविंग। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन वाई डिड द फ्लॉक ऑफ द गीस किंग पैनिक एंड द रिट्रीट ऑफ द माउंटेन चिटिकट्टा। तो देखो पांचवे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। छठे को देखो तो छठे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो सातवें को देखें तो सातवें का राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो आठवें का देखें तो आठवें का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो 8वें के बाद में 9वां क्वेश्चन। तो देखो 9वें का स्नेयर का राइट आंसर ट्रेप होगा। डिजर्ट का राइट आंसर आपका एवेंडम होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो देखो इसमें से आपको क्या करना है, इस पेसेज को पूरा पढ़कर आपको नोट मेकिंग बनानी है। अब नोट मेकिंग किस प्रकार से बनाओगे आप, तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो में मैंने आपको नोट मेकिंग समरी बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाई है। तो आशा करता हूँ कि वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देखकर नोट मेकिंग को अच्छी प्रकार से बनाना सीख लोगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से समझ ले। क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखा है, छठा क्वेश्चन ये दिया गया है। अब चलो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 6 को समझ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो यहाँ से आपको ब्लैंक्स भरने हैं। पहला क्वेश्चन अंजना इज एमएलए। तो देखो आपका इसमें एन आ जाएगा। और इसके बाद में सुदेश प्रिफर्स कॉफी टी। तो देखो इसमें आपका देन आ जाएगा। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट हिम। तो देखो इसमें आपको एनी लिख देना है। सी यूजुअली टू माई हाउस इन द इवनिंग। तो देखो इसमें आपको लिख देना कम्स। दिस इज द बॉय नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो देखो इसमें आपका हुज आ जाएगा। दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखो यहाँ पर आपको आल लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में आपसे डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो प्रश्न नंबर 7 को आप लोग पढ़ लें पूरा। अब 7 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन डी को पढ़ लें। सेक्शन डी में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिएगा आप सब लोग। तो देखो इसमें से इस प्रकार का स्ट्रिक्ट होगा जो कि आपकी पुस्तक से लिया गया है। अब फिर इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन
हु वाज कवर्ड विद ए रेड रोड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द ग्रैंड मदर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो देखो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग, तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। तीसरे को पढ़ते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका सी होगा कॉप्स। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लो। अब उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को समझ ले। तो देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, हु इज द अथर ऑफ द एबव पैसेज, तो देखो इसका अथर कौन है इस पैसेज का, तो देखो खुशवंत सिंह है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड द बर्ड, तो देखो इसका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, तो देखो पांचवें का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको समझ लें। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देख लो। 9 का ए वाला भाग आपको दिया गया है। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द लेबनम ट्री आफ्टर द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, तो देखो इसमें इसका राइट आंसर ये आ जाएगा सबसाइड्स टू एम्प्टी, तो देखो ये इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का। सेकंड को पढ़ते हैं, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएम, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा लेबनम ट्री टेक हर्ट्स, इसके लेखक हैं, ठीक है ना, पोएम है पोएट है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें। अगला क्वेश्चन, हु इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, तो देखो इसका राइट आंसर होगा गोल्ड फिंच, तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 के बाद में 9 का बी वाला भाग ये दिया गया है। अब चलो 9 के बी वाले भाग को समझते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो देखो हॉर्स के ऊपर कौन बैठा था, बोथ ए एंड बी यानी कि कजिन्स ऑफ द स्पीकर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख ले, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन बाय, ये कहाँ से लिया गया, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्सेस को लिया गया। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी प्रश्नों को देख लो और उनके उत्तरों को भी नोट कर लो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक, तो देखो आर्मेनियन इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिएगा। इसके पहले हम प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो देखो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म क्या होगा, ब्यूटी। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, तो प्रश्न नंबर 10 के उत्तरों को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 11 लिखा गया है, तो प्रश्न नंबर 11 को यहाँ से देख लो। आप सब लोग प्रश्न नंबर 11 के सभी उत्तरों को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 लिखा गया है, तो प्रश्न नंबर 12 को यहाँ से समझ लो आप सब लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 लिखा है, तो प्रश्न नंबर 13 को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, इसको भी पढ़ लें और प्रश्न नंबर 15 को भी पढ़ लें। तो देखो इस प्रकार से यहाँ से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए और साथ ही साथ में इन सभी का उत्तर भी मैंने आपको बता दिए। तो आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से हल करके आ सको। तो देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।